लिए बहुत लाभप्रद जो है फैसला रहेगा, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में कांग्रेस का एक अपना वर्चस्व है और इस बार दक्षिण से कांग्रेस को भारी सफलता मिली है। और प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है। प्रियंका गांधी को अगर वायनाड से जो है संसद की सदस्यता मिल जाती है तो निश्चित रूप से सदन में एक जो है कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी, जिसकी कमी जो है कांग्रेस महसूस कर रही थी। अन्यथा राहुल गांधी अकेले संघर्ष करते थे और हर जगह पर राहुल गांधी के जाना सही नहीं था, पर्याप्त नहीं। चुनाव लड़ने की जो प्रक्रियाएं हैं, हर किसी प्रत्याशी को ये लगता है कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ें तो वो लड़ सकता है, और ये ऐसा होता चला आया है और संविधान में लिखा हुआ है। राहुल गांधी को वायनाड से 4 लाख वोटों से जिताया गया और एक बार नहीं, उसको 2 बार जिताया गया है। राहुल गांधी वगैरह ये बलिदानी परिवार है कि जहाँ से लड़ते हैं इनको जनता बहुत ही प्यार दुलार देकर के उसके नेतृत्व प्रदान करने के लिए उतावली रहती है। राहुल गांधी रायबरेली से भी जीते हैं। एक सीट खाली करना संविधान के तहत आवश्यक है, इसलिए वो अपनी पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी को यदि लड़ना चाहते हैं तो ये उनका अच्छा फैसला है और एक अच्छे नेतृत्व को सदन में भेजने की जो उनकी मंशा है ये बहुत ही सराहनीय है। वायनाड के लोग गांधी परिवार से स्नेह रखते हैं, इसलिए गांधी परिवार का ही नेतृत्व वहाँ से लड़ना चाहिए। मैं इसके लिए पार्टी को बधाई देता हूँ। राहुल गांधी जो वायनाड और रायबरेली से 2 सीटों से मतलब कि जीत चुके थे, जिसमें से 1 सीट उनको छोड़नी थी। अब जहाँ कांग्रेस की मतलब जीत है वहाँ अच्छी हुई है, तो इसको लेकर के उन्होंने प्रियंका गांधी को उतारा है और जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी की सीट निकाल लेंगी, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं और उनकी सीट अच्छी निकल जाएगी। पहली बात यह है कि 1 सीट वायनाड की खाली करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि उनका अपना पार्टी का मैटर है। अब प्रियंका जी उनके पार्टी की नेता हैं, अगर उनको टिकट दे रहे हैं तो उनकी पार्टी का मामला है। हालांकि ये कि बेहतर होता कि किसी दूसरे को अगर टिकट दिया जाता तो एक ही जो आरोप लगता है कि एक ही परिवार टिकट दिया जाता है, इस आरोप से वो मुक्त हो सकते हैं। तो कांग्रेस के पास और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको अगर टिकट दिया जाता है से तो बहुत अच्छा होता। देखा जाए तो कांग्रेस का फैसला ठीक है और वायनाड से राहुल गांधी और रायबरेली से दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती तो 1 सीट तो उनको वैसे भी छोड़ना पड़ा। और देखा जाए तो ये फैसला जो है तो ये अच्छा फैसला है और वहाँ से उनकी जनता है राहुल गांधी को 2 जगह सीटों से लड़ी थी, अमेठी से और वायनाड। उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ के अमेठी को सुरक्षित किया गया। अब सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी है वो प्रियंका गांधी उधर से लड़ेंगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वायनाड, तो कहीं ना कहीं ये सीट दोबारा निकलने के चांस है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों चुनाव जीते थे तो उन्हें 1 सीट छोड़नी ही थी। और कहा यह जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, 27 में यहाँ विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी सांसद रह के यूपी को एक मजबूती प्रदान करने का 2027 में काम करेंगे। तो अब प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस की वो सुरक्षित सीट है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की वहाँ जीत का राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले अपना वक्तव्य दिया था कि परिवारवाद को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा पार्टी में, उसके तहत आज उनको अपने उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। एक ही पार्टी में पूरे परिवार के लोग ही यदि राजनीति करेंगे तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव जीते हैं, वो उनका स्वतंत्र निर्णय है कि कौन सा सीट रखते हैं और कौन सा सीट छोड़ते हैं। लेकिन उनके सीट छोड़ने के बाद में किसे दिया जाए, वो जहां तक ज्यादा अच्छा था पार्टी जो है अन्य किसी कार्यकर्ता का नाम प्रस्तावित करती। हम तो आरोप लगाते रहे परिवारवाद का, और ये साबित करता है कि भाई यदि छोड़ा है तो बहन उस सीट में जा रही है। और ये स्थिति हो रही है कि परिवार के गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद के सदस्य बनने वाले हैं। तो कुल मिला के परिवारवाद तो पूरा गांधी परिवार से आगे कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती और पूरा कांग्रेस जो है नतमस्तक है गांधी परिवार के सामने। नहीं, मैं समझता हूं कि इस बात को केरल की भी जनता समझेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी, और यदि बहुत तरीके से भी चुनाव लड़ा जाएगा तो प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव हार सकती है।
तो बहुत गलत है। वायनाड को अगर छोड़ते हैं तो उसमें यानी जो वायनाड में जो प्रियंका गांधी के लिए जो बोल रहे हैं उसकी बहन के लिए कि उसको छोड़ूंगा मैं, तो ये तो वहाँ के पार्टी वहाँ कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि इस टाइप का परिवारवादी वाले लोग वंशवाद वाले चला रहे हैं, अभी भी उसमें चल रहे हैं। जो बीजेपी लोगों पर आरोप लगाती थी कि ये इस टाइप का करते हैं तो उसका ये खंडन करते थे, वो करते थे, विरोध करते थे। और अब तो वहाँ के केरल के जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वहाँ के उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस टाइप के यानी जो इनकी मानसिकता है अपने परिवारवाद को जो चला रहे हैं उनको खत्म करने के लिए आप उनका विरोध करेंगे, प्रियंका गांधी को हराएंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है और रायबरेली उनकी परंपरागत सीट है। और उसके बाद अब वायनाड भी एक प्रकार से परंपरागत सीट बनते जा रही है। अब चूंकि 2 सीट से वो लड़े थे, अब 1 सीट उनको खाली करना है, तो प्रियंका गांधी अगर वहां से लड़ने का निर्णय कर रही है तो ये उनका अपना पारिवारिक निर्णय है और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है। और वो निश्चित रूप से वहां जीत जाएंगी क्योंकि वहाँ का जन समर्थन उनके साथ में है। वहाँ के जो समीकरण है, जातिगत तो धार्मिक समीकरण है, वो भी उनके पक्ष में है। इस प्रकार से उनकी विजय निश्चित है। जैसे राहुल गांधी ने 2 जगह, पहले तो वायनाड, बाद में उन्होंने रायबरेली चुना। और मैं तो ये बोलता हूँ कि भारत देश में संविधान में एक जो कानून आना चाहिए कि जो भी रहे वो एक जगह से लड़े, 2 जगह से उनको लड़ने का जो है उनको नहीं मिलना चाहिए। ये सर्व कहना चाहिए जो वोट दे रहे हैं उनका भी अपमान है और भारत का भी अपमान है। यानी आप किसी चीज को जो है 2 जगह चढ़ के अपनी बभौती बना के चलते हैं, कोई भी सीट पसंद आए उस चीज को छोड़ दे। जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। जनता ने आपको चुना है और जनता ने चुन के आपको भेजा है, तो उनके साथ तो कहना चाहिए कि भेदभाव हुआ। और संविधान तो नहीं बोल सकते, उस सांसद का, उस क्षेत्र का अपमान भी हुआ। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अभी यह संविधान है और लोग संविधान को मानते हैं और संविधान की कसम खाते हैं और जो भी है जैसे चल रहा है तो दिख ही रहा है। और रहा सवाल प्रियंका जी के लड़ने का वायनाड से, अब वो तो पूरा बकौती बना के रख ली है, ये अपनी पूरी कहना चाहिए वो परिवारवाद वाला चल रहा है कि हम नहीं तो वो नहीं तो वो। तो जहाँ से इनको लगता है कि हाँ हम जीत जाएंगे, वहां से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। मैं तो उनको ये चुनौती देता हूँ कि छत्तीसगढ़ किसी भी सीट पे लड़के देख ले, वो अगर जीत जाएंगे तो बोले, जैसा बोले थे ना वो राहुल गांधी जी की प्रियंका को हम मोदी जी के खिलाफ लड़ाते तो प्रियंका 3 लाख से जीतती, तो लड़वाना था ना, क्यों नहीं लड़वाया गया। ये सब बातें को छोड़ के हमको एक ही उद्देश्य को लेकर चलना है कि संविधान जो लिखा हुआ है उसको तो मानने पर संविधान जो चेंज वाली बात हो रही है, संविधान में कुछ बातों को थोड़ा सा जो है उस पर गौर करते हुए संविधान को थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, जिससे कि एक देश एक राज्य एक कानून वाली जो बात चल रही है अब वो सही होना चाहिए। ये तो वहाँ की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। वायनाड सीट में जिस तरह जनता ने राहुल गांधी पर विश्वास किया था, परंतु वो वहाँ से सीट छोड़ना वहाँ की जनता और संविधान के खिलाफ एक नाइंसाफी है। क्या गांधी परिवार के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति या कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं है जिसे वो वायनाड से उतार सके? और ये तो आदरणीय मोदी जी ने जो परिवारवाद का विरोध किया था उसका एक उदाहरण है। और ये सब चीजें, ये सब देख के कांग्रेस के व्यक्तियों और नेताओं को सोचना चाहिए कि आने वाले समय में केवल गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहेगा। इसके बाद वाड्रा के लिए भी सीट खोजी जाएगी। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ रहे हैं और रायबरेली से सांसद रहेंगे और अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड सीट दे रहे हैं। यही तो परिवारवाद है। गांधी परिवार का यही परिवारवाद है कि जिस सीट से उन्हें एक बार जीत मिल जाती है वो सीट को कभी छोड़ते नहीं और पूरे अपने परिवार की लाइन लगा देते हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी की सीट रही हो रायबरेली, या अमेठी उनके चाचा की सीट रही हो, या क्या बोलते हैं अभी जो वायनाड से वो सांसद रहे पिछले बार भी और इस बार भी सांसद बने और वहाँ की जनता को धोखा देकर भाग रहे हैं और अपनी बहन को वहां से मौका दे रहे हैं। क्या केरल में और कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस का जिसको मौका दिया जा सके? क्या प्रतिभावान लोगों की कांग्रेस में कमी है कि सिर्फ एक परिवार ही हमेशा राज करता रहे?
और वही सांसद विधायक बनता रहे। क्या मैसेज में आपको कहना है? कांग्रेस जो है शुरू से परिवारवाद को प्राथमिकता दी है और जिस हिसाब से शुरू से लोग परिवार को बढ़ावा दिए हैं, तो आज जो स्थिति स्पष्ट हुई कि प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लगा रहे हैं, मतलब परिवारवाद को हावी कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत है, क्यों नहीं है? बगैर कार्यकर्ता के तो पार्टी नहीं है। तो वहाँ और कार्यकर्ता जो है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो वहाँ मेहनत करते हैं उनको प्राथमिकता देना चाहिए। तो प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेगी, ना तो उनकी पारंपरिक सीट है, पारिवारिक सीट है, और क्या केरल में कांग्रेस के और कार्यकर्ता नहीं है? जिस तरीके से इन्होंने पारिवारिक सीट बोल के रायबरेली और अमेठी में हमेशा चुनाव लड़ते रहे और उसका अनदेखा करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले समय ये दोनों सीटें हार गई। इस बार किसी तरीके से गठजोड़ में जीत गए लोग, तो उसी तरीके से इस सीट को भी जो है लोग अपना परिवार बना के इस सीट का विकास को रोकना चाहते हैं और इस वायनाड को बर्बाद करना चाहते हैं। सही तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के किसी अच्छे दमदार कैंडिडेट को देना चाहिए जो उस क्षेत्र का विकास कर सके, उस क्षेत्र का भला करे। वायनाड भी उनकी परंपरागत सीट हो गई है, जैसे रायबरेली थी, अमेठी थी, उसी प्रकार वायनाड भी हो गई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के किसी भी नागरिक की भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार, और प्रियंका गांधी यदि चुनाव लड़ती हैं तो उनका बेहद स्वागत है। और रही बात खासकर वायनाड की, ये जनता को तय करना है कि वहाँ अपने हितों के लिए उनके लिए कौन बेहतर होगा। मेरे लिहाज से प्रियंका गांधी की कैंडिडेट है। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे साहब, उन्होंने ये जानकारी दिया है कि राहुल जी रायबरेली सीट कायम रखेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। ये पार्टी की अपनी रणनीति है और रायबरेली सीट पे गांधी परिवार हमेशा कायम रहा है। सोनिया गांधी जी लंबे समय से वहाँ का प्रतिनिधित्व करती रही हैं और सोनिया जी ने कहा था मैं अपना बेटा रायबरेली को दे रही हूँ। तो जब उन्होंने ऐसी बात कही तो राहुल जी रायबरेली ले रहे हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, सोनिया जी के आदेश का पालन करेंगे, यहाँ की जनता की सेवा करेंगे और वायनाड की जनता को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। और वहाँ से जो उनके पार्टी की महासचिव और उनकी छोटी बहन प्रियंका जी है, वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और वहाँ पूरी तरह से वहाँ की जनता की वो सेवा करेंगी। राहुल जी ने स्वयं कहा है कि मैं उतने ही लगाव से, जितना मैं यहाँ का सांसद था उतने ही लगाव से मैं भी आता रहूँगा, प्रियंका जी आती रहेंगी और यहाँ हम दोनों लोग यहाँ की जनता की सेवा करते रहेंगे। मेरा मानना है कि पार्टी उत्तर भारत की जिम्मेदारी राहुल जी को दे रही है और दक्षिण भारत की जिम्मेदारी जो है प्रियंका जी को दे रही है। ये पार्टी की अपनी रणनीति है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सेवा करना है जनता की। राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दिया और इसलिए दिया कि ये 2 जगह से चुनाव लड़े, इनको विश्वास नहीं था कि ये चुनाव जीत जाएंगे। अब चूंकि इन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने ये माना कि वायनाड सीट इनकी पुश्तैनी है, वहां से जीतेंगे। वहां के लोगों को जैसे पहले उन्होंने गुमराह किया और गुमराह करके उनको दुनिया के सपने दिखाए कि हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वायनाड को बिल्कुल अलग बना देंगे। आज उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? वहां की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे बेईमान आदमी से अपने को दूर रखें, ये आदमी ठीक नहीं है। और रही बात इनके चुनाव लड़ने की प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका जी इस बात से बिल्कुल वो ना हो तो चुनाव जीत ही जाएंगी, वहां से ये चुनाव इस बार हार जाएंगे। तो इस्तीफा देना ही था, तो सीट बढ़ाने के लिए है, उन 2 जगह से लड़े थे। या तो एक जगह हार जाएंगे तो एक जगह बने रहेंगे, दोनों जगह से जीत गए तो यूपी से तो उनको रहना ही रहना। क्या लगता है वहाँ से वायनाड से भी? वो तो जी वहाँ से भाई उनका मुस्लिम और वो समीकरण है, उनको जीते जाएंगे। ठीक है, वो जहाँ जो है परिपक्व सीट होगी, यहाँ से उनको पूर्ण अधिकार होगा कि जीत जाएंगे, वहीं से वो चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा कर रहे हैं। वायनाड से और रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद वायनाड की सीट से इस्तीफा देते हुए
लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और ये रायबरेली की सीट को सुरक्षित रखते हैं। वैसे उनका व्यक्तिगत व्यू है ये, वो कहीं से भी सीट छोड़ सकते हैं, कहीं से वापस ले सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वायनाड की जनता ने इनको सर माथे पे बैठाया, सम्मान दिया, प्यार दिया, पूर्व में भी इनको वहाँ से जिताया, 2019 में फिर जिताया, कम से कम वो एक सीट जो है जहाँ पर ये विश्वसनीयता अपनी कायम कर सके कि हम उस पब्लिक के लिए ही आए हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, तो इनको वहाँ रुकना चाहिए था। और रायबरेली से जो इनकी माता जी की जो पुरानी सीट थी उसको प्रियंका गांधी को जिताना चाहिए था, वहाँ से लड़ाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अपना व्यक्तिगत उनका है, वो क्या कहाँ से लड़ना चाहते हैं, कहाँ से सीट छोड़ जाते हैं, उस पर विशेष तौर पर कहा नहीं जा सकता है। और ये राहुल गांधी का निर्णय है कि मैं रायबरेली से सांसद रहूँगा और वायनाड से प्रियंका गांधी को बहुत अच्छी सोच है उसकी और बहुत अच्छी बात उसने किया है, इससे संपूर्ण देशवासी प्रसन्न है। और मुझे लगता है कि ये कर्नाटक के लोगों के लिए भी अच्छी बात है। वो भी सोचते हैं कि नहीं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी वहाँ की जनता रही। प्रियंका गांधी हिंदुस्तान में क्या बैठ के पूरे वर्ल्ड में किसी परिचय की मोहताज नहीं। प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी और 100% जीतेंगी। राहुल गांधी इस 18वीं लोकसभा के पहले इस बार व्यक्ति है जो 2 जगह से चुनाव जीते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया है कि आदमी 2 पद नहीं रख सकता, इसलिए राहुल जी ने वो सीट छोड़ी है। उसका उन्हें दुख भी है। वायनाड की जनता ने 2 बार रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताया। हम लोगों को पूरी आशा है, जनता के लोगों को प्रियंका गांधी उनसे ज्यादा वोटों से वहां से चुनाव जीत कर आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, राहुल गांधी ने पहले रायबरेली, अमेठी, यूपी को छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड छोड़ा, यूपी पहुंचे। उनका पता नहीं कहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। जहाँ से भी छोड़ेंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। वोटर है वो तो यही समझेगा, आज राहुल गांधी छोड़ गए संघ को, प्रियंका गांधी छोड़ जाएंगी, तो इसमें तो बीजेपी आगे के लिए सार्थक होगी। वहाँ जीतने का कार्यक्रम हो सकता है, तो हो भी जाएगा। वहाँ से वो जीतेंगे अच्छे मतों से, क्योंकि वहाँ की जनता उन लोगों को चाहती है कांग्रेस लोगों के लिए, और बढ़िया उनका हिसाब किताब है वहाँ पर। और जनता भी चाहती है राहुल गांधी पुलवामा में आए, अच्छा शासन चलाएं। उन्होंने जो वायदे किए हैं 8,500 रुपए के वो देंगे जब उनकी सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है जो झूठ बोलते हो। देखिए, सीट तो उन्हें खैर छोड़नी थी, और अगर वहाँ से प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो वो जीतेंगे भी। और अभी तक जैसे कि 2 सीटें उनके अपने परिवार में और उनके सहयोगी जो उन्होंने अमेठी से लड़ाए थे वो भी उन्हीं के पक्ष में है। और वायनाड जो सीट है वो अभी राहुल गांधी के पास थी, अब अगर प्रियंका वहाँ से लड़ेंगी तो वो सीट फिर से प्रियंका के ही खाते में जाएगी और वहाँ से कोई नहीं जीत पाएगा। मेरा कहना ये है कि किसी भी दल का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, 2 जगह चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं चाहिए। 2 जगह पाबंदी नहीं चाहिए चुनाव लड़ने पर किसी भी दल या पार्टी का, क्योंकि सरकारी फैसला इसमें कुछ होता है, बुरा होता है। और साथ में एक बात और है, जब नेता को 2 जगह चुनाव लड़ना पड़े, इसका मतलब है कि उसका विश्वास कमजोर है जनता के बीच। विश्वास जब कमजोर होता है इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, जनता का काम नहीं करता, देश का, राष्ट्र का, समाज का। राजनीतिक व्यक्ति को तो एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। हार जीत का फैसला उनकी किसको कहना चाहिए, उनका विश्वास जनता में प्रकट होता है। तो उस हिसाब से पैसे की बर्बादी, 2 बार चुनाव कराना, ये राष्ट्र की दृष्टि से उचित तो नहीं है। परिवारवाद को ये सीट छोड़ना है, परिवारवाद को बढ़ावा देना है। सबसे पहले 2 सीटों से लड़ते हैं, उसके बाद 1 सीट को छोड़ देते हैं, उसके बाद अपने ही परिवार वालों को चुनाव लड़वाते हैं। उसे संदेश है कि इसकी जगह क्या पूरे वायनाड में वहाँ पर कांग्रेस का कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं है जिसके वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सके, जो आप उत्तर प्रदेश से वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजेंगे।
ये परिवारवाद को बढ़ावा है और उसी तरह उन्होंने ये कार्य किया है। दूसरा विषय ये जब दोबारा उपचुनाव होता है उस उपचुनाव में जो भी सरकार प्राप्त होता है, जनता की जो गाड़ी बनाई टैक्स के द्वारा जो सरकार को प्राप्त होती है, इसको सभी को उपयोग करना।